హలో సాయి, నమస్కారం అండి. नमस्ते। మీరు ఎలా ఉన్నారు? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? నేను చాలా బాగున్నాను. मैं यूपी की बेटी और आंध्र प्रदेश की बहू. నేను ఆంధ్ర కుర్రోడిని, ఉత్తరప్రదేశ్ కి అల్లుడిని. Today we are going to introduce you to the two very vibrant states of India, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. From the as an outsider's perspective. Okay. तो सबसे पहले मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश के लोगों के बारे में बात करना चाहती थी. सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, सो इंटेलिजेंट, सो रिसीविंग. एंड मैंने कभी भी आंध्र प्रदेश में ऐसे फील नहीं किया जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ. मेरे को 8 साल हो गए आंध्र प्रदेश को जानते हुए, थैंक्स टू साई. लेकिन मेरे को हमेशा वहां जाके अच्छा लगा है. साई, आप बताओ अपने यूपी के एक्सपीरियंस के बारे में. मुझे आई फील प्राउड टू बी द दामाद ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश. तो यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का डाइवर्सिटी, तो वेस्टर्न यूपी से लेके लखनऊ, अवधी, ये नवाब कल्चर, एंड देन ऐसे ईस्ट जाते हुए पूर्वांचल. So all of this diversity and people who deliver high quality of work. मेरे workspace, मेरे ऑफिस में भी दोस्त थे कुछ, including Supriya, and the workmanship, मतलब we have migrant labor in Andhra Pradesh and South Indian states from UP specifically. The quality of work that they deliver is makes them very valued worksmen. So, or as a culture, I felt very familiar with UP. Yeah. तो ऐसे भी बोला जाता है कि AP is South India's UP. Yes, yes. So in fact, yeah, talking about culture, even I can remember कि आंध्रा में ना बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे आप मैरिज भी देख लो या फिर खाना देख लो या लोगों का बातचीत करने का तरीका. इनफैक्ट बहुत सारे वर्ड्स जो आंध्रा के हैं, जो तेलुगु में यूज होते हैं, वो हिंदी में भी यूज होते हैं. तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आई थिंक जो दोनों ही स्टेट्स को बहुत ही सिमिलर बनाते हैं. इफ आई टॉक अबाउट फूड, तो फूड, ओ माय गॉड, फूड इज लाइक माइंड ब्लोइंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश. तो वहाँ का सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, जो मैं सबसे पहले बताती हूँ लोगों को, वो है वहाँ की दाल, जिसको बोलते हैं आंध्रा पप्पू. और आंध्रा पप्पू ऐसी दाल नहीं होती है, वो तूर दाल होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की सब्जियां डालते हैं हम लोग, जैसे कई बार पालक, कई बार मेथी, कई बार आम, कई बार आम का पत्ता, कुकुम्बर, कई बार रिच गार्ड. या सो बहुत सारी चीजों से पप्पू बनता है वहाँ का. आंध्रा में तूर दाल में डिफरेंट एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड करके दाल बनता है, व्हिच इज पप्पू. दाल इज इक्वल टू पप्पू, सो देयर इज नथिंग कॉल्ड पप्पू दाल, इट्स पप्पू. तो यहाँ पे तूर दाल, चना दाल, अरहर, उड़द दाल, मूंग दाल, इन सब ब्लैक, बड़े सारे वैरायटी होता है. मूंग दाल का दाल आंध्र में भी बनता है, बट इतने वैरायटी का दाल एज ए चावल में मिला के खाने वाला वो पप्पू के फॉर्म में नहीं, मतलब कम देखा है मैंने. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. इसके अलावा अगर आपको एक होलसम एक्सपीरियंस चाहिए आंध्र प्रदेश का, तो आपको वहाँ का आंध्रा मील जरूर ट्राई करना चाहिए. वर्ल्ड फेमस, द टेस्टिएस्ट मील्स ऑन दिस एंटायर प्लैनेट, दैट इज आंध्रा मील्स. और ना ही सिर्फ मील्स, जिस तरीके से वहाँ पे वो आपको बिठा के बनाना लीफ में एक तरीके से सर्व करते हैं वो सारा प्लेटर में, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग. इतना सुंदर, इतना टेस्टी खाना होता है ना. मतलब मैं किसी शादी में अगर आंध्रा की जाती हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू आंध्रा वेडिंग्स. मैं कभी किसी शादी में जाती हूँ, आई टैक फूड, डिफरेंट थिंग्स. मतलब इतनी सारी चीजें, वहाँ का मिर्ची भज्जी ले लो आप, वहाँ का गुत्ती वंकाया ले लो, वहाँ का पनीर ले लो, वहाँ की मिठाइयाँ ले लो, वहाँ पे चावल की वैरायटी ले लो, बिरयानी ले लो, यू टेक एनीथिंग, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. So don't miss Andhra meals at all if you are in Andhra Pradesh. So I felt almost on the same lines about UP. There is so much diversity, so much stimulation to the taste buds. What do you like most about UP food? It's tough. I love UP ka thali. I love Lucknowi food. I love Awadhi biryani. I love Lucknowi biryani. I love tunde kebab.
That's so mouth-watering. Yeah. I love chaps. हाँ. Those come on my universal top of the items. साई ने इनफैक्ट चाप का साई इतना बड़ा फैन हो चुका है कि अभी वो दिल्ली जाता है, लखनऊ आता है, वो कहीं भी आता है ना, he is looking out for chap, different varieties of chaps. Yes. So he is a fan of chap. that I can tell. And if you want to eat chap somewhere, yeah, ask me for the suggestions. तो ये जो डाइवर्सिटी है, मतलब वेस्टर्न यूपी की थाली, वेस्टर्न यूपी का मिलेट रिटन खाना, एंड इवन टच ऑफ पंजाबी फूड इन वेस्टर्न यूपी, एंड जैसे मध्यांचल में आते हैं द लखनवी एंड अवधी क्विजेंस, एंड साउथर्न बुंदेलखंडी वो मिलेट्स इंक्लूडेड इन द स्टेपल डाइट्स, एंड जैसे पूर्वांचल जाते हुए जैसे वाराणसी बनारसी थाली, इट कम्स, एंड पूर्वांचल का जो थाली होता है, एंड जो चंपारण मीट हाउस जो ट्रेंडी मीट कुकिंग बना है बिहार में, उसका फ्लेवर आता हुआ पूर्वांचल का नॉन वेजिटेरियन फूड, मैन यूपी इज ए यूनिवर्स इन इटसेल्फ आई फील. फिर रोटी सब्जी दाल चावल, they UP people are not satisfied with dal chawal in the afternoon. Yes. And There should be at least they are 5 not things on the satisfied plate. with one carbohydrate source. Yeah. They need the chawal, हाँ. roti, or if the tummy permits, kheer. I love it. One thing that I find hard time when I am in UP is I hardly feel hunger. तो क्योंकि हर मील इतना हेवीली खा लेता हूँ. I since childhood I had this amusement towards North Indian food. जो करीज होते हैं आप लोगों के, स्पेशली यूपी में जो बनते हैं, जो तरह तरह के मसालेदार एकदम, so I had this amusement, and इधर आके मेरे टेस्ट बड्स पूरे satisfy होते हैं. Yeah. Honestly. Yeah. That's right. और इवनिंग, सो एक और चीज होती है, जैसे आंध्रा में ना हम इवनिंग में चाय लेते हैं जनरली, एंड वी टेक दैट चाय इन ग्लास, स्मॉल ग्लासेस होते हैं, चाय लेते हैं या फिल्टर कॉफी लेते हैं. यहाँ पे यूपी में कप्स में चाय पी जाती है विद अ लॉट ऑफ स्नैक्स. कुल्हड़ चाय विद अ लॉट ऑफ स्नैक्स. सो आई थिंक वो चाय पीने का टाइम नहीं है यूपी में, वो है एक्चुअली स्नैक्स खाने का टाइम. और आंध्रा में चाय इज द बहाना फॉर स्नैक्स. हियर Andhra made simple chai and with like 1 or 2 snacking or savory items, but ज़्यादा नहीं. लेकिन यूपी में तो so आंध्रा में भी भजिया, तरह तरह के पकोड़े. Oh my God, how can I forget that? चक्रालू. हाँ, अरसे, मुरुकुलू. Oh my God, yes. तो वो सब भी होता है. एंड इनफैक्ट जो भज्जी है ना, जो मिर्ची भज्जी होती है, उसको पप्पू के साथ खाते हैं विद राइस. दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट. She used to love it to the core. I love it to the core. इतना ज्यादा टेस्टी होता है वो क्रंचीनेस ऑफ द पकोड़ा विद दाल एंड राइस. यू शुड हैव इट. और वहाँ पे ना गुड़ और कोकोनट बहुत ज्यादा यूज होता है. गुड़, कोकोनट एंड योर टैमरिंड. हर फूड आइटम में ये तो पक्का आपको मिलेगा. और मेरे को अभी इतना अच्छा लगने लग गया है गुड़ खाना. और इनफैक्ट अभी टैमरिंड तो वहाँ की हर चटनी में, और चटनी भी 1-2 टाइप की नहीं होती है, जैसे कोरिएंडर मिंट चटनी जैसे यहाँ पे मिलता है, और उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप की चटनी होती है. जितनी टाइप की आपकी सब्जियां हैं उतने टाइप की आप चटनी बना सकते हो. जिंजर की चटनी बनती है वहाँ पे, लहसुन की चटनी बनती है, रिच गार्ड की चटनी, कुकुम्बर की चटनी, आपके और क्या होते हैं चटनियों में, पीनट्स की चटनी. सो पीनट, ब्रिंजल की चटनी, यस, लेडीज फिंगर की चटनी, ओकरा. या you pick any vegetable, we make a chutney out of it. हाँ, And it will be tasty. yes. And coming to डोसा, वहाँ पे डोसा जनरली चटनी के साथ खाया जाता है. जो घर पे डोसा बनता है वो उसमें चटनी के लिए डोसा खाया जाता है. ऐसा है क्या? मैं भी एक्चुअली वही करती हूँ, चटनी के लिए डोसा खाती हूँ. तो डोसे में भी डिफरेंट तरीके की चटनियाँ होती हैं, बट जो पीनट चटनी है ना, विच यू वोंट गेट इन यूपी, अगर आपको मन हो तो आप मेरे को बताना, मैं आपको रेसिपी दूंगी उसकी. मैंने वो हर एक दोस्त को खिलाई है, अपने हर एक दोस्त को, हर एक फैमिली मेंबर को विद डोसा, एंड दे एब्सोल्युटली लव इट विद द I started loving the chutney she makes. I have observed an interesting thing. घर में पूजा के साथ शंखनाद
होता है, बट रोज नहीं है. रोज नहीं होता है, रोज but नहीं. yeah, I haven't seen it in Andhra Okay. much. So I loved it. I loved that how that sound dispels some thought patterns that you might have got accustomed to. हाँ. तो वो पर्पस लगा मेरे को हर रूम में जाके घर के चारों ओर करना. तो That is to shut off evil from yes, the house. the जहाँ जाओ evil are सब nothing but the आवाज negative आती है. energy, negative thoughts. Yeah, and how huge is UP, man? Like you have so many mixture of cultures. So Lucknow has the heritage of Nawab, the Awadh kingdom. Awadh, Ayodhya has this essence of Awadh हाँ. kingdom, and yeah, you have in Purvanchal we have these Shodasa Mahajanapadas, the 16 great kingdoms in the ancient India. They have the remnants of that, like Sarnath. हाँ. You have the oldest urban center in India, arguably in the entire world, Varanasi. You have the birthplace of Sita, I think Sitamarhi. If I start speaking about Andhra का extent और Andhra में क्या क्या है और वहाँ के cultures, I think there will be no end. But the most specific is the Vijayanagara Empire, Yes. जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी temples हैं, उनका एक जो form है, जिसने आंध्रा को आंध्रा बनाया और so Yes, South India में in fact specifically सारे the part of temples- Rayalaseema. Rayalaseema Where I hail part from. में, okay. The Pratima of the god that you see over there वो भी बहुत different है. You know, for one thing that I would recommend Andhra for any traveler is the bike trip. You should have a bike trip in Andhra Pradesh. It's safe. It's safe. Plus the scenery and the view of the place that you get in Andhra Pradesh, it's like outwardly. You enter into Andhra Pradesh, there are stretches and stretches of plateau with coconut lined, with the paddy lined, with windmills on the way. It's so empty. Like the population also compared to UP is less in Yeah, Andhra it's Pradesh. probably half of UP's population density. हाँ, और अगर आपको और जगह एक्सप्लोर करनी है आंध्र प्रदेश में, so there is Gandikota, there is Horsley Hills, there is Araku Valley, there is Visakhapatnam. There is an entire tract of coastal Andhra. Entire tract of coastal Andhra. Then there is Belum Caves. There is Srisalem. Srisalem. तो तिरुपति, how can I put that in last? वो तो सबसे पहला आना चाहिए. But तिरुपति temple. तो मतलब अगर पूरी स्टेट को देखा जाए तो हिस्टोरिकली देख लो, जोग्राफिकली देख लो, कैसे भी देख लो, इट इज सो रिच. यू शुड विजिट आंध्र प्रदेश. Yes. Uttar Pradesh has yeah, two landforms as I see, the plains, the Indo-Gangetic plains and the Bundelkhand plateau part, where the temperature soars to 45 degrees as I came to know recently, in those plateau areas, Yes. Panna, like that. So, yeah, so Uttarakhand got divided from Uttar Pradesh, where I also felt sad, but there might be reasons for it. So the mountainous part of UP got into Uttarakhand. Otherwise, Uttar Pradesh's temples, Uttar Pradesh's historical heritage, the royalty of Lucknow. Man, I love Lucknow as a city, to be frank. So the diversity of Uttar Pradesh, as I mentioned, I feel it's a universe in itself. And I feel Uttar Pradesh received the brunt of the British invasion more than the southern states, especially Andhra Pradesh. So you have some plundered temples also, right? You don't have the oldest temples still standing. वो नहीं रह पाए. And the British influence था आपके lifestyle में भी है. As I see it. Yeah. So the way you use spoons to eat. Yeah. Even I feel it. Cutlery. So yeah. So when I come here, I started learning to eat food with spoon. And मैंने on the other side मैंने हाथ से खाना शुरू कर दिया. अभी मैं कहीं भी जाती हूँ, I eat rice with my hand, with my bare hand. उसके अलावा मैं नहीं खा सकती अभी मैं चम्मच से खाना, because अभी मैंने इतना. So if you're not eating with your hand, are you even eating? मतलब जो essence होता है, the spices that you feel with your hands, it's different when you eat with your hand, and spoon से वो नहीं आ सकता है. So UP वालों शुरू कर दो आप लोग हाथ से खाना. I think ठीक है,
मतलब चम्मच वम्मच से खाना कई है, लोग खाते हैं, डिफरेंट कई लोग सेटिंग्स खाते यू हैं। हैव टू हैव फूड विद स्पून, बट घर में तो खाओ यार, हाथ से खाओ, मजे करो। So yeah, overall this जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, fortunately both of us got an opportunity to get married into different culture, तो लाइक बोरिंग नहीं लगता है. It's I look forward to Diwali. I love Diwali in UP. Yes. I love Holi in UP. Man, God, we have visited Mathura during Holi, and It's like a 14-day festival. that was an enlightening experience for me. Is it? Mathura. So I was a no one there. हर किसी पे रंग लगा होता है, and you are as identifiable as anyone else. Yes. You are a no one there, irrespective of who you are. So यहाँ का जो celebration है, that caught my eye. Like I love it. जो मिलन, होली मिलन होता है, हाँ. दिवाली में डिनर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, and during the peak summers they organize what do you call them, the food centers, free food जहाँ बढ़ता है, भंडारा. हाँ, भंडारा तो So that's a humanitarian effort. Yes. to categorize it. So bhandaras, the culture of bhandaras. भंडारा की सब्जी. Bhandara की सब्जी, I love I'm foodie that combination. Yes. So yeah, I feel fortunate to be the son-in-law of Uttar Pradesh. That's so nice to hear, Sai. Thank you so much. Over to you. Over to me. आंध्र प्रदेश का अगर देखा जाए तो सो वहाँ पे आंध्र प्रदेश और यूपी में ना एक बात अच्छी है, as he mentioned कि I love festivals over here. So एक बेनिफिट जो हमारी शादी में है वो ये है कि I get to celebrate Ugadi and Dashera and he gets to celebrate Holi and Diwali, जो two major festivals for Ganesh Chaturthi, yes, third one. So these are 3 for Andhra and 2 for UP, जो बहुत ही different है. The major festivals जो बहुत different है और different times में आते हैं. पोंगल तो यहाँ पे भी होता है 13-14 जनवरी, यस, वो तो वहाँ यहाँ पे भी होता है, बट जो मेजर 2 है दैट इज उगादी, मेजर 3 उगादी और आंध्रा और इसका एज आई मेंशन. तो वो जो टाइम है ना उसकी वजह से हम दोनों ही एक्सपीरियंस कर पाते हैं, दोनों का अलग एसेंस है. उगादी विच इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, दशहरा विच इज द एंड ऑफ द इविल, दिवाली विच इज लाइक द ग्रैंड सेलिब्रेशन व्हेन लॉर्ड रामा कम्स बैक, और होली जो होलिका दहन के लिए माना जाता है. तो चारों ही फेस्टिवल प्लस गणेश चतुर्थी ऑफ कोर्स, तो दोनों ही हम लोग बहुत ही मजे से सेलिब्रेट करते हैं एंड डिफरेंट एसेंस है. आंध्रा में तेलुगु इंडस्ट्री, तेलुगु टॉलीवुड जिसको बोलते हैं, उसकी आप जितनी मूवीज उठा के देख लो, अगर आप 2 आंध्रा वालों को साथ में बिठाओगे, they will either be talking about food or they'll be talking about. Which was the last movie you watched? The last Peddi. So generally because I am very new to the language, I forget names of the movies, but बहुत सारी है वहाँ. That's impressive. Yeah. So Peddi, I love heroes in Andhra Pradesh, and in fact when Including I me. started watching Telugu movies, it was like a new beginning for me, क्योंकि with the language यहाँ पे ना बहुत रियलिस्टिक मूवीज बनती है. ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे फैक्शनिज्म और थोड़ा इवॉल्व्ड बोल सकते हैं. फैक्शनिज्म जैसे दिखाते हैं तो वो तो पुराना पहले होता था, Yes. वो सारी चीजें ओके, दैट इज डिफरेंट. बट अगर थोड़ा देखें तो काफी मैच्योर फिल्म मेकिंग है यहाँ पे टॉलीवुड में, रियल लाइफ से रिलेटेड, द ग्रैंडर ऑल्सो, द म्यूजिक ऑल्सो, एंड द एंटायर फिल्म मेकिंग अलॉन्ग विद द हीरो, जिनके अलग अलग नाम है. एक हीरो के लिए देयर इज वन टाइटल, चिरंजीवी पवन स्टार पवन कल्याण, who is our deputy CM, natural star Nani. So UP, I also started to fall in love with especially the genre of the UP middle class movies. शुभ मंगल, सावधान, बरेली की बर्फी. तो I started falling in love with such movies. बड़े अच्छे लगने लग गए. Bollywood has transitioned from the colorful and the masaledar movies to this depicting the general lifestyle in North India and more so of UP. तो
वो मेरे recent favorites बन रहे हैं. So I thoroughly loved Bareilly Ki Barfi when I watched it for the first time. And there is an alternate Bollywood film industry that ये जो यूपी से उभर रहा है. I get that feeling after watching those movies, which are based in Lucknow, Bareilly, which are also based in Varanasi. Varanasi पे based बहुत सारे movies आए जैसे रांझना, Manal. That's one of my all-time favorite movies. So yeah, like although you guys don't fall for movies so as much as we do, but you are also generating some quality content that we are able to appreciate. Indeed. प्लस अगर मैं आंध्रा की और मूवीज की बात करूँ तो जैसे मेरे को याद आ रही है डियर कॉमरेड एंड देन देयर इज रंगस्थलम. बहुत सारी different actors and actresses have actually started their career from Tollywood industry. जो even North Indian stars. यहाँ के जो stars हैं heroines. We borrow heroines majorly from Mumbai or North India. Even Punjabi heroines आके they became fully Telugu girls. जैसे काजल अग्रवाल, जैसे सिमरन. So yeah, we also take pride in speaking other languages. Yeah. And actually Andhra people, they know a lot of languages. मेरे लिए बहुत ही new था एक new language सीखना, but actually the pace with which these people actually understand and grasp a new language, it's awesome. उनको कम से कम 4-5 languages आती हैं. I am loving it throughout. There are a lot of other things that we have not covered in this video, like एक पुथरेकलू करके एक sweet होता है which is GI tagged, तो which you get in Atrayapuram in Andhra Pradesh. ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं. Impressive memory there. Yes. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which you will experience in ऑल ऑफ इंडिया. मतलब मैं जितने भी पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाती हूँ, चाहे वो आप नॉर्थ में जम्मू कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, आप नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम ले लो, या साउथ में आपके तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश ले लो, या फिर आपके वेस्ट साइड में आपका राजस्थान, गुजरात ले लो. ऑल ऑफ दीज आर सो यूनिक in themselves, and still अगर आप देखो religion wise भी या culturally देखो, we are so diverse but we are so unique, and also like living together, it's so beautiful to see such a country. तो ऐसी और कौन सी memories हैं जो आपको भी इन दोनों states के साथ हैं? Leave a comment and we would love to read your memories.